इस एपिसोड की शुरुआत अगले दिन से हुई। डेट 6 सितंबर 2022। डोंट वरी, मैं नीचे डेट लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, पहले क्रूज पे जितना हमने देखा, अब उसके आगे का देख लो। जैसे कि आपको पता होगा, जियो की नॉवल की अच्छी खासी बुराई हो चुकी। यहाँ हम ये तो समझ चुके, ये लड़की जिया के काफी करीब थी, मे बी गर्लफ्रेंड। जियो ने अपनी नॉवल को उठा उस लड़की को दे। वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में चली गई। जिन्हा ने उसे रोकते हुए वो कुछ कहना चाहता था, बट जियो बहुत ज्यादा भड़की, क्योंकि अगर आपको किसी के हार्डवर्क के बारे में नहीं पता तो बिना जाने उसके बारे में आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जो अब उसने किया था। जियो ने कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होकर तुम दूसरे लड़की को कैसे डिनर के लिए इनवाइट कर सकते हो? याद रखना, तुम अपनी तरफ से उसे प्यार करो, वरना एक दिन तुम उसे खो दोगे। एकदम से हमें पता चला वो उसकी छोटी बहन म्याओ है। और अगले ही पल युग का सीन दिखाया। इससे मे बी युग जिन्हा एक ही हो सकते, लेकिन हमने समझा युग के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जो बात उसके मन में दफन थी फिलहाल के लिए। इधर जेनी जियो के साथ ही बात करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। गेस करो आगे वाली कार किसकी होगी? ऑफिसर शियान। बाय द वे, वो जियो के पास ही जा रही थी, डाली गार्डन में। पता है ना क्यों? उसने शियान से झूठ कहा, मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने जाना है, प्लीज जाने दो। सफेद झूठ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच इतने जल्दी बाहर आएगा। क्या? इधर पक्का हो गया, ये युग जिना ही था। कैसे? उसने दोबारा वही बर्ड को देखा, काफी काफी दूर से, जो उनके साथ क्रूज पे था। रात को गार्डन में एक ब्लैक हुडी पहना हुआ लड़का जियो के पास आए, जो युग था। मैंने युग इसलिए कहा क्योंकि सच्चाई हम जानते, ना कि जियो। दूसरा, वो वही बर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ आया। अचानक युग को अपनी सुपरविजन ही कह लो, इसकी मदद से कोई पेड़ों के बीच भागते हुए दिखा। उसके पास छोटा सा बच्चा था। उसने खुद को बचाने के लिए बच्चे को पानी की तरफ फेंका। उसे बचाने के चक्कर में जियो खुद ही पानी में गिर गई और जियो की आंख खुली हॉस्पिटल में। उसे पता चला उस बच्चे को बचा लिया गया, बट किडनैपर नहीं मिला। दूसरा युग वही मौजूद था उसकी केयर करने। जियो ने उससे दोबारा पूछा, तुम जीना हो ना? बस इतना कहते शियांग अंदर आया। उसे कुछ केस के रिलेटेड पूछताछ करनी है। एक सेकंड, जियो कहाँ गई? ओह, उसने अपना मुंह छुपा लिया था। शियान को देख, पता है ना क्यों? चलो छोड़ो। उसने इन दोनों से सवाल पूछा, तुम इतनी रात वहां क्यों गए? युग ने क्या झूठ कहा पता है? हम दोनों डेट पे गए थे। इतने में उनके बीच जेनी भी आ पड़ी। वो जियो को दोपहर वाली बात बस बताने ही लगी। पीछे से आवाज आई, मिल गया क्या तुम्हें अपना बच्चा? झूठ पकड़ा गया। युग के झूठ कहने का रीजन वो क्या बताते कि एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसे गार्डन में आने के लिए कहा था। नहीं 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 नहीं, जियो रिलेशन वाले झूठ में उसका साथ नहीं देगी। और अगले ही पल इंट्रोगेशन में वो युग का हाथ पकड़कर बैठी थी कपल की तरह। उसे किडनैपर्स की डिटेल्स पूछी गई। जियो को ठीक से कुछ डिटेल्स पता नहीं थी। रात में पेड़ों के बीच क्या ही देखेगा, बट युग ने छोटी से छोटी डिटेल बताई कि उसने ब्लैक कलर का कोट पहना था। उसके नकल्स नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। यही नहीं, ऑफिसर्स ने उसे एक फोटो दिखा। युग ने तुरंत कह दिया कि ये वही है। आखिर में आपको तो पता ही होगा, इंट्रोगेशन में आपको आपका नाम बताना ही पड़ता है। उसे ना चाहते अपना असली नाम बताना पड़ा, जो था जिन्हा। अरे बाप रे, इस एपिसोड में कितने ही झूठ पकड़े जाएंगे। चलो, एक इसका भी पकड़ा गया। अब वक्त है जेनी के सजा का। जेनी ने उसे पहले ही टॉन्ट मारा, ये केस ट्रैफिक ऑफिसर्स का है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। ओके बाबा, शियांग थोड़ी ना कम था। उसने उसे चार्जेस बताना शुरू किए। पहला, वो ड्राइविंग के दौरान फोन यूज कर रही थी। सेकंड, सिग्नल तोड़ दिया, और बहुत सारे। ये सुन जेनी ने उसे रिश्वत देना चाहा, पैसों की नहीं। वो शियांग को अपने नॉवल में ऐड करेगी, जिससे वो फेमस हो जाएगा। ये कहते उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। इस पल में शियांग की मानो धड़कन रुक गई। आप समझ जाओ, यह कुछ तो हुआ है। इधर आखिर 1 साल बाद जियो ने उससे माफी मांगी, वो बहन और गर्लफ्रेंड वाली गलतफहमी के लिए। जियो को जानना था जिन्हा ने अपनी असली नाम को क्यों छुपाया। उसने कहा, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है? इस पे जिन्हा ने बहुत ही अजीब बर्ताव किया और कहा, आई एम सॉरी, मैं वो जीना नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। ऑब्वियसली जियो इस पे काफी नाराज हुई।
घर पे जीना माओ के बारे में सोच रोने लगा। आखिर क्या हुआ होगा माओ के साथ? फिलहाल इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। जियो के घर पे जेनी उसे मिलने आई। कहीं न कहीं उसका मानना पड़ा। एज पर हिज ऑब्जर्वेशन मे बी जियो के साथ जो कुछ भी हो रहा उसमें एक पर्सन कॉमन है। जी हाँ, वो हर बार एग्जैक्ट मोमेंट पे कैसे आता? पॉइंट तो है। और बस उनकी डोर की बेल बजी। टेंशन और डर भरा माहौल। उन दोनों ने एकदम सस्पेंस में डोर ओपन किया। और बाहर नन्हा सा प्रिंस था, जियो का छोटा भाई। एक सेकंड, आपने कुछ नोटिस किया? दोबारा देखो, वही बर्ड उसके पीछे से गया। इतना ही नहीं, वो विंडो के बाहर ही था। सुबह जियो जिन्हा के पास आई। जिन्हा का उसे सीधा कहना था वो लाइफ में आगे बढ़े। पिछले साल वो जिन लोगों से मिली शिप पे, जियो उन्हें गेस्ट की तरह समझे जो आकर चले गए। आखिर उनकी भी अपनी अपनी लाइफ है। मतलब उसका सीधे शब्दों में कहना था वो मेमोरीज को रिकवर करने के पीछे ना भागे, लाइफ में आगे बढ़े। बट जियो के लिए जिन्हा कुछ स्पेशल था। आप कहेंगे कैसे? उसे 1 साल का कुछ याद नहीं सिवाय जिन्हा के। गुस्से में जियो ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मेमोरीज को रिकवर करके ही रहेगी। जिंदगी भी कैसे रहे थी, कोई किसी चीज को वापस पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा और कोई वही चीज को भुलाना चाहता। आप इसका मीनिंग समझो। जियो मेमोरीज को वापस चाहती और जीना उसे भुलाना चाहता। जिसके पीछे भी रीजन है, डोंट वरी, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली जिन्हा ने उसके पास आते हुए कहा मैं जिन्हा हूँ, इस दुनिया में मैं ही हूँ जो तुम्हें याद है। उसके साथ जो हुआ उसके रिलेटेड, सो कंफ्यूज मत होना। उसने आगे कहा मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हमने देखा वो अपनी सो कॉल्ड सुपरविजन से जियो को हर वक्त देखता। मेमोरी लॉस हादसे के बाद बस एक जियो ही है जिसे देख उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती। बाय द वे उसने बताया उसे भी अपनी 1 साल की यादें याद नहीं। डिफरेंस ये है, जियो की तरह जिन्हा की पिछली 1 साल की पूरी मेमोरीज नहीं गई थी। जिन्हा को उन दोनों के बीच जो गलतफहमी हुई बस उसके बाद से ही कुछ याद नहीं। यही अजीब बात नहीं, उसे एहसास तक नहीं था कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी। अरे रुको रुको, आप लोग और हैरान हो गए। उसने ये बात बाकी सारे टूरिस्ट से पूछी। उन्हें इसका एहसास नहीं कि उनकी भी मेमोरीज मिट चुकी है, बिल्कुल जियो के मॉम और जेनी की तरह। उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ कि जियो 1 साल से गायब थी। क्रूज पे क्या हुआ था ये तो एक मिस्ट्री ही है। अरे रुको रुको, मिस्ट्रीज की अभी शुरुआत ही हुई है। अपने पास से जिन्हा ने उसे कुछ बच्चों की तस्वीरें दिखाई। ये वही बच्चे हैं जिनको किडनैप किया गया है। उन चारों की तस्वीरों में एक बात कॉमन थी, वही बर्ड। शिप पे भी था, यहाँ भी है, इन तस्वीरों में भी है। बाप रे, आखिर ये क्या चल रहा? यहीं पे अचानक जियो को याद आया वही बर्ड उसके भाई के पास भी दिखा था। दोनों जल्दी से घर की तरफ निकले। और इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा, डोंट वरी। मुझे पता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे आगे तो पूरी कहानी बची है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, भूलना मत। सो